यंग मॉडुलस में क्या किया, उसका डेफिनेशन लिखा, उसे रिप्रेजेंट करता है कैपिटल वाई से। वहां से हमारे पास क्या आ गया, रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, फॉर्मूला लिख देंगे। डायग्राम बनाना है कि आपके पास स्प्रिंग था जिसके पहले लेंथ कैपिटल एल थी, आपने बाहर से फोर्स अप्लाई किया मतलब स्ट्रेस अप्लाई किया, तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, चेंज हो गई, दैट इज स्मॉल एल। फिर हमने यहाँ पे सिर्फ इन दोनों की वैल्यूज पुट करनी, इन दोनों फॉर्मूलाज की। नॉर्मल स्ट्रेस की हमारे पास एफ बाय ए है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की स्मॉल एल बाय एल है, ये हमने पीछे किया अभी डेफिनेशंस में, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी और आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। एरिया हमारे पास इस वायर का, ये वायर यहाँ हम स्प्रिंग बोन है सर्कल की फॉर्म में, तो पाई आर स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू आ गई, सिंपल। यहाँ से हमारे पास इसके यूनिट भी आ जाएंगे, देखो लेंथ से लेंथ अगर कैंसिल हो जाए क्योंकि दोनों के यूनिट सेम है, मीटर मीटर, ठीक है। एरिया के यूनिट क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर, फोर्स के यूनिट क्या होता है, न्यूटन। इसका मतलब यंग मॉडुलस के आपके पास यूनिट्स क्या आ गए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल भी होता है, ठीक है। इन दोनों में से एक यूनिट कर लेना। यहाँ से आपके पास डायमेंशन आ जाएंगे, ये आपके पास तो लेंथ का डायमेंशन कैंसिल हो जाएगा, फोर्स के डायमेंशंस लिखना, यहाँ पे एरिया का डायमेंशन मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, तो वो आपके पास मतलब लेंथ स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर फोर्स की एक लेंथ होगी, उसके साथ एक कैंसिल हो जाएगा, तो एल पावर 1 आ जाएगी, एम पावर 1, टी पावर -2, ये इसके आपके पास क्या आ जाएंगे, डायमेंशंस आ जाएंगे। तो बच्चे जनरल आपने क्या करना है, जब आपको ये अटेम्प्ट करने के लिए आएगा, अगर 3 नंबर में आया तो सिंपल यहाँ तक करना है, ठीक है। अगर आपको 5 नंबर में आएगा, डेफिनेशन वगैरह ये सब कुछ यहाँ तक करके लास्ट में आपने इसका यूनिट्स लिखना है, डायमेंशनल फार्मूला भी लिखना है। यूनिट कोई भी लिख देना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक यूनिट लिख देना, डायमेंशनल फार्मूला लिख देना। और बच्चे जो ये लास्ट में ये वाली लाइन दी हुई है ना, ये 1 मार्क में MCQ क्वेश्चन में आ जाती है कि y की वैल्यू इंक्रीज करेगी, जब y की वैल्यू इंक्रीज करेंगे ऑन मिक्सिंग इम्प्योरिटी इन इट वाइल इट डिक्रीज व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब आप बाहर से कोई इम्प्योरिटी डालते हो तो यंग मॉडुलस की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाएगी। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो यंग मॉडुलस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके पास MCQ क्वेश्चन में क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क का, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा क्या था, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट है बच्चे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सेम एज इट इज है। वहां पे यंग मॉडुलस में हमारे पास क्या था, रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन था, मतलब लेंथ में चेंज आ रहा था। बल्क मॉडुलस में बस वहीं पे हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। उसे हम कैपिटल वाई से डोनेट करते हैं, इसे हम कैपिटल के से डोनेट करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे आएगा, उसका फॉर्मूला क्या आया था, वाई इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो सिंपल वैसे डेफिनेशन लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, देन बस इनकी वैल्यूज पुट करनी है, नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, एफ बाय ए। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी बच्चे, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या था, डेल्टा वी था, पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम आपके पास क्या था, वी, ठीक है। वही उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। अब देखिए ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि जो आपके पास वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर एंड वॉल्यूमेट्रिक डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। इसका मतलब क्या, मान लो मेरे पास फुटबॉल है, प्रेशर का मतलब भी फोर्स है, अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो अगर पूरा पहले फुटबॉल राउंड शेप में था, मैंने उसे फोर्स अप्लाई किया तो वो एक साइड पे क्या हो गया, मान लो कि उसकी शेप खराब हो गई, तो वो नीचे की तरफ अंदर की तरफ चला जाएगा ना, तो इसका मतलब वॉल्यूम उसकी क्या हो गई, डिक्रीज हो गया। प्रेशर आपने इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या हो गई, डिक्रीज। लेकिन वहीं पे अगर आप प्रेशर रिमूव कर दो तो अगर फिर हम उसे उसकी शेप में वापस ले आते तो क्या हो जाएगा, प्रेशर आपने डिक्रीज किया, वॉल्यूम क्या होगी उसकी, इंक्रीज होगी, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है। बस उसके बाद तो सेम एस्टिस वही स्टेप है, के की जगह के इज इक्वल टू ये था, नॉर्मल स्ट्रेस की जगह पे एफ बाय ए लिख दो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की जगह पे माइनस डेल्टा वी बाय वी लिख दो, ठीक है। ये ए वाला नीचे आ जाएगा, जो ये कैपिटल वी है वो ऊपर चला जाएगा, हमारे पास क्या आ गया, माइनस एफ वी ए डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल्टा वी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे बच्चे हमारे पास हमें पता है कि प्रेशर किसको इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो मैं प्रेशर की एफ बाई ए की जगह पे प्रेशर लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे मैंने पी लिख दिया। ये मेरे पास किसका फॉर्मूला आ गया, बल्क मॉडुलस का। अब देखो बल्क मॉडुलस में V और V दोनों का यूनिट क्या होगा, सेम होगा, मीटर क्यूब, तो ये यूनिट कैंसिल हो गए, तो मतलब बल्क मॉडुलस के कौन से यूनिट होंगे, जो आपके पास प्रेशर के यूनिट होंगे। तो प्रेशर के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। तो इसका मतलब यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस दोनों का आपके पास यूनिट भी सेम है, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। आपने यहाँ तक करना है, इसका सेम है बच्चे, कुछ भी नहीं।
यंग मॉडुलस में हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन लेके चल रहे हैं, मतलब लेंथ की बात करेंगे। बल्क में हम किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। सारे